नमस्ते। चाणक्य नीति दर्पण के स्वाध्याय क्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस सत्र के माध्यम से हम 5वें अध्याय का आरंभ कर रहे हैं। पहला श्लोक है, गुरुरग्निर्द्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः पतिरेव गुरु स्त्रीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरुः। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य बताते हैं कि यदि हमारे सामने कोई समस्या हो, हम किसी संकट में फंसें या हमें मार्गदर्शन की अपेक्षा हो तो किसके पास जाना चाहिए, किस पर विश्वास करना चाहिए। वे कहते हैं गुरुरग्निर द्विजाति नाम, जो द्विजाति हैं, जिनके 2 जन्म हुए हैं। एक माता पिता के माध्यम से शरीर प्राप्त होना और दूसरा गुरुजनों के माध्यम से शिक्षा, विद्या, कौशल, संस्कार आदि प्राप्त होना। इन्हीं दोनों से समन्वित होकर ही कोई व्यक्ति मनुष्य बनता है। और ऐसे मनुष्यों के लिए आचार्य चाणक्य द्विजाति शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसे संस्कृत में द्विज भी कहा जाता है। तो ऐसे द्विज का गुरु अग्नि होता है। अब अग्नि का जो सीधा अर्थ है वो तो आग है, लेकिन आग कैसे किसी का गुरु हो सकता है? तो संस्कृत की परिभाषा जो वैदिक ऋषियों ने दी है वो है अग्नि ही अग्रणी भवति। जो हमसे आगे है, जो हमसे वरिष्ठ है, जो हमसे अधिक विद्वान है, ऐसा व्यक्ति गुरु कहलाने के लायक है। और अग्नि का एक और तात्पर्य यहां हो सकता है, वो हो सकता है यज्ञ। यज्ञ केवल हवन नहीं होता कि हमने मंत्र पाठ पूर्वक अग्नि प्रज्वलित की, उसमें आहुति समर्पित की और शांति पाठ हो गया, यज्ञ समाप्त। यज्ञ का जो वैदिक अर्थ है वह है देव पूजा संगतिकरणम दानम च। जहां जिस विषय में हम अपने से श्रेष्ठ लोगों का सम्मान करते हैं, वे चाहे गुरुजन हो, वरिष्ठ हो या हमसे अधिक अनुभवी हो। दूसरा संगतिकरणम, सबके साथ मिलजुल कर रहना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, अपने समान लोगों के साथ सहयोग से रहना और अपने से छोटों के साथ स्नेह और वात्सल्य का व्यवहार करना, यह संगतिकरण है। और तीसरा अर्थ है दानम। हमें जब कभी ऐसा लगे कि हमारे आसपास किन्हीं लोगों को किसी सहायता की आवश्यकता है, चाहे वह रुपए पैसे के रूप में हो या सुझाव के रूप में हो, मार्गदर्शन के रूप में हो, तो वह उन्हें प्रदान करना, यह यज्ञ का व्यापक अर्थ है। तो ये सब गुण जिसमें होते हैं वह गुरु कहलाने लायक होता है। यानी जो विद्वान है, शिक्षित है, अनुभवी है, अपने से बड़ों का सम्मान, अपने बराबर के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, अपने से छोटों के साथ वात्सल्य का व्यवहार करना, सबकी सहायता करना और जिसको जो आवश्यक हो वह उपलब्ध कराना, यह गुरु के लक्षण हैं, अग्नि के लक्षण हैं। तो विद्वान लोगों को भी अपनी समस्याओं, आशंकाओं या जिज्ञासाओं के समाधान के लिए ऐसे गुरुओं की आवश्यकता होती है। दूसरा चरण है वर्णानाम ब्राह्मणो गुरुः। जो प्राचीन काल में पढ़ने पढ़ाने और यज्ञ करने कराने, दान लेने देने, इन व्यवहारों में संलिप्त रहते थे, इनके विशेषज्ञ होते थे, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। और ये ब्राह्मण अन्य वर्णों के, जो क्षत्रिय है, युद्ध कार्य में दक्ष है, शारीरिक रूप से सुदृढ़ है, वीर है, साहसी है, उसको यदि किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो वह विद्वान व्यक्ति के पास जाए। इसी प्रकार वैश्य है, जो व्यापार करता है, उत्पादन करता है, वितरण करता है, सेवा क्षेत्र में अपना योगदान देता है, उसे भी यदि किसी विषय में आशंका हो, संदेह हो, तो ब्राह्मण के पास जाना चाहिए।
और शूद्र का अर्थ है सेवा अर्थात सर्विस सेक्टर में लगे हुए लोग। आज तो दुनिया में जितनी एम्प्लॉयबिलिटी है उसका अधिकांश सर्विस सेक्टर से ही जुड़े हुए हैं। तो इन क्षेत्र के लोगों को भी यदि किसी मार्गदर्शन की अपेक्षा हो, कुछ ज्ञान प्राप्त करना हो, कुछ कौशल अर्जित करना हो, तो विद्वान लोगों के पास जाना चाहिए। पतिरेव गुरु स्त्रीणाम, स्त्रियों का गुरु उनका पति है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि प्राचीन काल की परंपरा में स्त्रियों का कार्यक्षेत्र घर तक सीमित था। वे घर पर भोजन, पोषण, स्वच्छता, सबका ध्यान रखना, इस प्रकार के कार्यों में संलग्न रहती थी। यदि उन्हें घर के बाहर के किसी विषय में कोई जिज्ञासा होती थी तो वे अपने पतिदेव से पूछा करती थी, क्योंकि उनका कार्यक्षेत्र विस्तृत होता था, बाहर आते जाते थे, लोगों से मिलते थे। तो जो सामान्य ज्ञान उनके पास नहीं था वह अपने पति के माध्यम से प्राप्त कर सकती थी। और अंत में सर्वस्याभ्यागतो गुरु, चाहे विद्वान हो, ब्राह्मण हो या पति हो, उन सब के गुरु अभ्यागत यानी अतिथि होते थे। प्राचीन काल में अतिथि का संदर्भ बहुत अलग तरह का था। ऐसे लोग जो यात्रा करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, चाहे व्यापार के सिलसिले में या ज्ञान के आदान प्रदान के लिए या तीर्थ के लिए, वे सामान्य रूप में किसी भी गांव में किसी भी गृहस्थ के यहाँ आश्रय मांगते थे, वहाँ ठहरते थे, कुछ समय तक विश्राम करते थे। और ऐसे अतिथियों के पास गांव के सब लोग, परिवार के सब सदस्य आकर बैठते थे, उनसे उनकी यात्रा के विवरण पूछते थे, अनुभव जानते थे, अपने ज्ञान का विस्तार करते थे। दूसरा श्लोक है, यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निघर्षणच्छेदन तापताडनैः तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। आचार्य चाणक्य एक व्यावहारिक अनुभव से किसी व्यक्ति की परीक्षा का उपाय बताते हैं। वे कहते हैं, जैसे सोने की परीक्षा, वह शुद्ध है या अशुद्ध, शुद्ध है तो कितने प्रतिशत शुद्ध है, इसकी परीक्षा 4 प्रकार से होती थी। पहला, निघर्षण। कसौटी नाम का एक पत्थर होता था, उस पर घिसकर उसके रंग के अनुसार स्वर्णकार यानी सुनार लोग ये पता लगा लेते थे कि सोने में कितनी शुद्धता है। दूसरा, छेदन। उसको काटते थे, काटने से उसके अंदर की जो संरचना है वो दिखाई दे जाती थी और पता लगता था कि सोने में कोई अपमिश्रण तो नहीं है, वह कितना शुद्ध है। तापन यानी गलाना। सोने को जब गलाया जाता है तो उसकी चमक के माध्यम से उसकी शुद्धता का आभास होता है। और चौथा है ताड़नैहि, यानी उसको पीटना। उसको पीटते थे, वह फैल जाता था और उससे पता लगता था कि इसके अंदर कितना शुद्ध सोना है और कितना अपमिश्रण है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, इसी प्रकार 4 माध्यमों से व्यक्ति के चरित्र का भी पता लगता है। वह कितना सच्चरित्र है, कितने उच्च उसके विचार हैं, कैसा उसका आचरण है। त्यागेन, पहला गुण है त्याग। जो व्यक्ति त्यागशील होता है, यानी प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ को अपना बना लेना नहीं चाहता, उसके प्रति मोह नहीं रखता, त्याग पूर्वक उसका उपभोग करता है, सदुपयोग करता है, वह उन्नत व्यक्ति माना जाता है। दूसरा, शीलेन, जैसा उसका शील है, आचरण है। आचरण के 2 पक्ष हैं। वह बोलता कैसा है, उसकी वाणी कैसी है, वाणी में सौम्यता है या नहीं, अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है, अच्छे लहजे में बोलता है, विनम्रता पूर्वक बात करता है, तो वह श्रेष्ठ व्यक्ति है। तीसरा, गुणेन, उसमें किस प्रकार के गुण हैं,
क्या ऐसे गुण हैं जो अच्छे लोगों में होने चाहिए? धैर्य, सत्य बोलना, चोरी न करना, शालीनता से रहना, इस प्रकार के गुण यदि हैं तो वह श्रेष्ठ है। और अंत में कर्मणा, वह किस प्रकार के कर्म करता है? स्वार्थ कर्म करता है कि परमार्थ के कर्म करता है? वह कर्म फल की भावना से कर्म करता है या निष्प्रिय होकर कर्तव्य भाव से काम करता है? इन 4 गुणों के आधार पर किसी व्यक्ति के चरित्र की परीक्षा होती है। त्याग, शील, गुण और कर्म से। तीसरा श्लोक है, तावद् भयेषु भेतव्यम यावद् भयम नागतम आगतम तु भयम दृष्ट्वा प्रहर्तव्यम अशंकया। ये एक बहुत उपयोगी सूत्र आचार्य चाणक्य ने बताया। अपने जीवन में हम अनेक तरह की आशंकाओं से सदा ही घिरे रहते हैं। चाहे विद्यार्थी हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो या परोपकारी समाज सेवी हो, सब प्रकार के लोगों को कोई ना कोई आशंका, किसी न किसी प्रकार का भय, किसी न किसी प्रकार की अनहोनी सदा सताते रहते हैं। विद्यार्थी को आशंका रहती है कि पता नहीं मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं, जितना प्रयास कर रहा हूं, उतना परिणाम आ पाएगा या नहीं। और गृहस्थ की चिंताओं का तो कोई अंत ही नहीं। अपने परिवार की, अपने संबंधियों की, अपने आसपास के लोगों की, व्यापार की, अनेक प्रकार की चिंताएं उनको सदा घेरे ही रहती हैं। समाजसेवी लोग भी अपनी सुरक्षा, अन्यों की सेवा, उसमें आने वाले अनेक प्रकार के विघ्न, उनसे त्रस्त रहते हैं। और सन्यासी भी सब समस्याओं से दूर है ऐसा तो नहीं होता। उसको भी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करने होते हैं। उन प्रयासों में आ सकने वाली बाधाओं से वे भी त्रस्त रहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब तक इस प्रकार का कोई संकट, कोई आशंका या भय न आए, तब तक ऐसा प्रयास करना चाहिए कि ऐसी स्थिति न आए कि हम पर कोई समस्या, कोई बाधा या कोई मुसीबत हावी हो जाए और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सकें। लेकिन कितना भी प्रयास किया जाए, ऐसा तो हो ही जाता है। कोई समस्या, कोई मुसीबत, कोई बाधा हमारे रास्ते में आ ही जाती है। ऐसी स्थिति में आचार्य चाणक्य कहते हैं, फिर डरना नहीं चाहिए, फिर ये कामना नहीं करनी चाहिए कि ये समस्या, ये मुसीबत टल जाए, भाग जाए। जब समस्या आ ही गई, कोई मुसीबत सामने खड़ी हो गई, तो फिर प्राणपण से, पूरा प्रयास करके, विचार से, प्रयास से, साहस से उस समस्या को दूर करने के प्रयास में लग जाना चाहिए। क्योंकि अब विचार करने से कोई काम नहीं बनेगा, अब सोचने से समाधान नहीं मिलेगा, अब तो करने का समय आ गया। तो प्रयास ऐसा करें कि योजना बनाकर उस समस्या से, उस मुसीबत से, उस बाधा से कैसे बचा जाए, कैसे उसको दूर कर दिया जाए, उसका नामो निशान मिटा दिया जाए और फिर अपने रास्ते को कांटों से विहीन कर लिया जाए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। चौथा श्लोक है, एकोदर समुद्भूता एक नक्षत्र जातकाः न भवन्ति समाशीले यथा बदर कंटकाः। हम अपने जीवन व्यवहारों में प्रायः देखते हैं कि एक ही परिवार से संबंध रखने वाले लोग एक से नहीं होते। और कभी कभी जो नक्षत्र या राशियां हैं, उनके एक ही बिंदु पर जन्म लेने वाले लोग एक समान नहीं होते। गुण में, शील में, संस्कार में, संपत्ति में, उनमें अनेक प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं यह स्वाभाविक है। दुनिया में कोई 2 व्यक्ति एक से नहीं हो सकते,
चाहे उनमें कितने भी प्रकार की समानताएं पहले रही हों। वे एक ही नक्षत्र में जन्मे हों, एक ही परिवार में उनका जन्म हुआ हो, या एक ही गुरु से उन्होंने शिक्षा पाई हो, तो भी पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण कोई न कोई भिन्नता शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सांस्कारिक हो ही जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये लगभग वैसा ही है जैसे एक ही बेर की झाड़ी में जो कांटे पाए जाते हैं वे एक आकार के नहीं होते। कोई छोटा होता है, कोई लंबा होता है, कोई मोटा होता है, कोई कोमल होता है, कोई अधिक कठोर होता है। तो जैसे यह स्वाभाविक है, ऐसे ही दो मनुष्यों का भिन्न होना भी स्वाभाविक है, उसमें कोई भी विलक्षण बात नहीं है। 5वां और इस सत्र का अंतिम श्लोक है, निस्पृहो नाधिकारी स्यान्ना कामी मंडन प्रियः नाविदग्धः प्रियं ब्रूयात् स्फुटवक्ता न वंचकः। आचार्य चाणक्य ने अपने बहुमूल्य जीवन अनुभव से कुछ सूत्र इस श्लोक के माध्यम से प्रकट किए हैं। वे कहते हैं, निस्पृहो नाधिकारी। कोई अधिकारी, कोई सीनियर ऑफिसर जिसके पास कोई बड़ी जिम्मेदारी हो, ऐसा व्यक्ति निस्पृह यानी कोई इच्छा न रखे, अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए अपनी स्वार्थ पूर्ति न करे, ऐसा कम ही देखा जाता है। जो जितना बड़ा अधिकारी होता है, जिसकी जितनी अधिक शक्ति होती है, अधिकार क्षेत्र होता है, वह उतना ही लोभी या भ्रष्टाचारी या अपने स्वार्थ की पूर्ति करने वाला पाया ही जाता है। न कामी मंडन प्रियः। मंडन प्रिय का मतलब है श्रृंगार का शौक रखने वाला। अच्छे बाल बनाए, अच्छे प्रकार के क्रीम, सेंट आदि का प्रयोग करने वाला, अच्छे फैशन के कपड़े धारण करने वाला, इस प्रकार के लोग कामी अर्थात कामना रखने वाला होता ही है। अब वो कामना अच्छा दिखने की भी हो सकती है, दूसरों को आकर्षित करने की भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वह दूसरे को अपने मोहक रूप में फंसाकर अपना स्वार्थ साधना चाहता हो। तो श्रृंगार प्रिय व्यक्ति कामुक भी होता ही है। तीसरा, नाविदग्धः प्रियं ब्रूयात्। जो अविदग्ध होता है यानी सामाजिक नियमों में अकुशल होता है, जो ये नहीं जानता कि समाज में कैसा व्यवहार करना चाहिए, दूसरे लोगों के साथ कैसा बर्ताव करें तो हमारे संबंध अच्छे रह सकते हैं, जो इस विषय में निपुण नहीं होता, हम ये कहें कि गैर सामाजिक होता है, वह प्रिय नहीं बोलता। दूसरी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो अप्रिय बोलता है, दूसरों के साथ अच्छी वाणी में, अच्छे शब्दों में, अच्छे लहजे में बात नहीं करता, वह सामाजिक रूप से अकुशल माना जाता है। उसके सामाजिक संबंध अधिक नहीं होते, मधुर नहीं रहते। और अंत में वे कहते हैं, स्फुट वक्ता न वंचकः। स्फुट वक्ता का अर्थ होता है स्पष्ट भाषी, जो सही बात को सही ही कहे, किसी गलत बात का समर्थन न करे, या अपनी बातों में ऐसा लाग लपेट ना रखे कि कहना कुछ और चाहता है लेकिन कहता कुछ और है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वह कभी भी वंचक यानी ठग नहीं होता। इसे भी दूसरे अर्थ में समझा जा सकता है कि जो बहुत लाग लपेट की बातें करते हैं, बहुत आकर्षक बातें बनाते हैं, वे अधिकांशतः ठग होते हैं, दूसरे लोगों के साथ छल करने वाले होते हैं। तो इन 5 श्लोकों के माध्यम से आचार्य चाणक्य ने हमें अनेक जीवन व्यवहारों में कुशल करने का प्रयास किया है। आशा है
आप इनसे लाभ उठाएंगे और अपने मित्रों और शुभचिंतकों तक भी इस संदेश के पहुंचने का माध्यम बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।